सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा पर। आज ब्रज के जिस स्थान की यात्रा पर हम लोग आपको लेकर के आए हैं, उस स्थान का नाम है श्री वृंदा देवी मंदिर एवं वृंदाकुंड। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको वर्णन करके बता दूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आप कामन पहुँच जाते हैं। और इधर जो रास्ता जा रहा है, लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर आप कोशीकला NH2 पर जाकर के पहुँच जाते हैं। तो आइए मेरे साथ इस मंगलमय यात्रा पर श्री वृंदा देवी मंदिर एवं वृंदाकुंड। मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर चलने के बाद में अब हम आ गए हैं श्री वृंदा देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो आइए अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं यहाँ की दिव्य लीलाओं के विषय में और दर्शन करते हैं श्री वृंदा देवी जी के। अब हम आ गए हैं श्री वृंदा देवी मंदिर प्रांगण में और आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से कि यहाँ क्या लीला है और यहाँ स्थान का क्या महत्व है। आइए मेरे साथ इस यात्रा पर। महाराज जी राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। प्रभु, हमारे दर्शकों को आप बताइए यहाँ क्या लीला भगवान ने की और इस स्थान का क्या महत्व है और यहाँ कैसे दर्शन है। आप हमें हमारे दर्शकों को अपने हिसाब से यहाँ यात्रा कराइए। देखिए, ब्रजलीला के अंतर्गत नंदगांव में 56 कुंड हैं जी। उन्हीं कुंडों के अंतर्गत ये वृंदा कुंड और गुप्त कुंड, 2 कुंड यहाँ पर हैं जी। आप जो दर्शन कर रहे हैं। ये मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं, ये वृंदा कुंड है और इसके पीछे है गुप्त कुंड। जी। तो इस जगह का नाम वृंदा कुंड इसलिए हुआ कि जैसे वृंदावन जो है वो भगवान कृष्ण के समय तुलसी का वन था जी। और ये 84 कोस का एरिया है टोटल। जी। केवल एक स्थान का नाम या एक जगह को, एक सिटी को हम वृंदावन नहीं कह सकते। वृंदावन 84 कोस का एरिया है पूरा। जी। तो उसी क्रम में जैसे नंद लाला का घर नंदगांव है, बरसाना श्री राधा रानी का घर है, उसी तरह से वृंदा कुंड तुलसी महारानी का निवास स्थल है। वृंदा मीन्स तुलसी जी। तो यहाँ पे तुलसी महारानी का ऐसा संत और ग्रंथों में वर्णन है कि यहाँ पे तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नित्य मिलन कराती हैं। जी। तो राधा रानी हमारे ब्रज की जो है रानी है, क्यून है, और कृष्ण ब्रज के राजा हैं और तुलसी महारानी ब्रज की अध्यक्षा है, मैनेजर है। तो ग्रंथों में लिखा है कि नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पर पश्चिम दिशा में तुलसी महारानी का घर है, जिनको हम 8 नामों से जानते हैं वृंदा देवी को। प्रमुख जो नाम हैं वो वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। जी महाराज। तुलसी जो है वो वृंदा का ही स्वरूप है जी। तो वृंदा को भगवान इतना पसंद करते हैं कि जब तक वृंदा उनके सामने नहीं आती, भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। हमारे वैष्णव के कंठ में तुलसी, जब तक तुलसी हमारे कंठ में विराजित नहीं होती, भगवान हम सबको स्वीकार नहीं करते। वैष्णव के घर में तुलसी, वैष्णव के आंगन में तुलसी, वैष्णव के जप माला में तुलसी, भगवान के भोग में तुलसी। तो ये उन्हीं तुलसी महारानी का एक प्रमुख स्थान है पूरे ब्रज में। और संभवतः पूरे विश्व में ही तुलसी महारानी 2-3 जगह ही है जो है। वैसे वो कौन कौन सी महाराज? वैसे तो प्रत्येक घर में, हिंदू वांग्मय के प्रत्येक घर में तुलसी विराजमान है, लेकिन प्रमुख 3 स्थल हैं। एक तो काम्यवन है, कामा जो है राजस्थान में, वहाँ पे तुलसी महारानी विराजती है, जो कि आदि वृंदावन धाम है। एक ये वृंदा कुंड जो कि नंदगांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरा मैंने सुना है, तीसरा जलंधर में भी कोई तुलसी महारानी का मंदिर है जी। तो बाकी तो सब घर में तुलसी रहती है, लेकिन प्रमुख जो स्थान है ये है। तुलसी महारानी के जो मुख्य स्थान है ये 3 है। जी जी। तो अब आप देख रहे हैं पीछे जो गुप्त कुंड है, उस गुप्त कुंड में राधा रानी प्रातः पधारती हैं,
क्योंकि ब्रज में 8 जगह राधा कृष्ण मिलते हैं, जिसको हम नित्य योगपीठ मिलन बोलते हैं। जी महाराज। उस योगपीठ का जो प्रथम क्रम है वो यहीं से शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि वृंदा कुंड के समीप जो गुप्त कुंड है, उस गुप्त कुंड में श्री राधा रानी प्रातः नित्य पधारती हैं। आज भी? आज भी। तो वहाँ पे वृंदा देवी उनके लिए एक बहुत सुंदर कुंज बनाती है, जिससे भगवान का नाम हुआ कुंज बिहारी। तो जिसके लाखों पंखुड़ियों का एक कमल होता है, जिसके सेंटर में राधा कृष्ण, फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चंपकलता, 8 सखियाँ। 8 प्रिंसिपल गोपियाँ, जी। फिर मंजरियाँ, फिर उपमंजरियाँ, सब यूथ के यूथ ब्रज गोपी उसमें विराजती हैं। तो यहाँ से नियुक्त होता है कि किस गोपी को किस कलर का ड्रेस होगा, ये व्यवस्था वृंदा देवी करेगी। वृंदा देवी करते हैं। कौन गोपी नृत्य करेगी, कौन गायन करेगी, कौन वादन करेगी, राधा रानी को आज कैसे पुष्पों की माला होगी, आज की लीला की हाँ, क्या व्यवस्था है, ये वृंदा ये सब देवी। वृंदा देवी करेंगी। फिर इसके बाद में राधा कुंड और श्याम कुंड में दूसरा मिलन होता है दोपहर में। जी फिर संध्या वृंदावन में मिलन होता है, जी राधा गोविंद मंदिर में। जी। फिर निधिवन, सेवा कुंज आदि 8 स्थान हैं, वहाँ पे राधा कृष्ण का मिलन होता है। वो मिलन कराती हैं वृंदा देवी। तो वृंदा देवी को जब आप दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि एक हाथ में उनको आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे रही हैं एक हाथ से, और दूसरे हाथ में कमल के ऊपर एक तोता का आप दर्शन करेंगे। जी ये तोता वृंदा देवी का प्रमुख संदेश वाहक है, यानी कि आज का मोबाइल फ़ोन। जी। इस तोते का नाम दक्ष है, और ये दक्ष वृंदा देवी को सब सूचना देता है ब्रज की। इसके सानिध्य में 1 लाख तोता हैं, वो पूरे ब्रज की व्यवस्था वृंदा देवी के साथ मिलकर के संभलवाते हैं। और पूरे ब्रज की खबर वो तोते के वो माध्यम तोते से। के माध्यम से प्राप्त करती हैं। तो आप सीधा सा ये समझो कि वृंदा कुंड जो है वो ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन है, जय हो। ब्रज का पार्लियामेंट है, संसद भवन है। सारे नियम यहीं से पारित होते यहाँ हैं। से ऐसा ग्रंथों में, और मैं एक बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सब ग्रंथों की और प्रामाणिक बात बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर। तो ये यहाँ का छोटा सा महात्म्य है, बाकी महात्म्य में तो बहुत समय प्रभु लगेगा। एक निवेदन मेरा, हाँ। हमारे भक्तों को आप अपने जी। साथ में यात्रा कराइए यहाँ जी वृंदा कुंड की। अवश्य आइए, आपका सबका स्वागत है। मैं ज़रूर स्वागत कराऊंगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ की पूरी कथा के विषय में आप सुने, जी महाराज। क्योंकि अभी तो संक्षिप्त में थोड़ा सा वर्णन है, बाकी यहाँ की कथा के लिए तो आपको समय देना होगा। आइए महाराज श्री, हमारे भक्तों को आप अपने साथ में यात्रा कराइए। जनाब जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है, डीटी है। जिस समय मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया, उस समय इस मूर्ति को खंडित कर दिया था आक्रांताओं के द्वारा। ये आप दर्शन कर सकते हैं, ये राधा रानी है, ये श्याम सुंदर हैं, इनके चारों बगल में 8 गोपियाँ विराजमान हैं। ये योगपीठ का दर्शन है, ये उसी समय प्राचीनतम मूर्ति है। महाराज जी, मैंने सुना है ये मूर्ति गुप्त कुंड से प्राप्त हुई थी। ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, कुंडों से ही बताते हैं बुजुर्ग लोग कि हाँ, कुंड से ही मिली थी। जिस समय विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था तो इधर उधर छिन्न भिन्न कर दिए थे, तो कुंडों में स्वप्न दिया किसी संत को, तो वृंदा देवी कुंड से प्रकट हुई, ऐसा मैंने। अब आगे क्या दिखाएंगे महाराज श्री? आइए वृंदा देवी का दर्शन। आइए महाराज जी के साथ वृंदा देवी के दर्शन के लिए। अब हम आ गए हैं मुख्य वृंदा देवी के दर्शन के लिए मुख्य मंदिर में। तो आइए पूज्य पुजारी जी के साथ आपको दर्शन कराते हैं श्री वृंदा देवी जी के। अभी आप देख रहे हैं पावस ऋतु का प्रारंभ हो गया है कल से, चातुर्मास। तो क्योंकि ठाकुर जी के प्रति भक्तों का यह भाव होता है कि जैसे हमको गर्मी लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी। आप जो दर्शन कर रहे हैं एकदम सिंपल साधारण, कि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, तो तुलसी महारानी का ये श्री विग्रह है, आप दर्शन कर रहे हैं। और नीचे सब गिरिराज हैं, जिनको राधा कृष्ण बलराम के स्वरूप में हैं। फिर गिरिराज जी हैं, फिर वृंदा देवी के पति हैं सालिग्राम जी, फिर राधा कृष्ण हैं, फिर गिरिराज हैं, फिर छोटे से गोपाल जी हैं, और ये गुरु परंपरा है। नीचे जो आप दर्शन कर रहे हैं ये योगपीठ का दर्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कमल के पुष्प हैं जो विराजमान हैं। कुंड में जो राधा कृष्ण मिलते हैं। जी प्रभु। योग मीन्स टुगेदर और पीठ मीन्स पैलेस। तो राधा कृष्ण जो मिलते हैं उसका दर्शन है। आप देख रहे हैं बीच में राधा कृष्ण, फिर 8 गोपियाँ हैं, उस कमल दल का वो पुष्प बना हुआ। बड़ी सुंदर झांकी है महाराज। एक बार तोते का भी आप दर्शन कराइए। मैं चाहता हूँ कि हमारे भक्तजन उस तोते को भी दर्शन करें जो वृंदा देवी के हाथ में विराजमान है। यही तोता सारे ब्रज की सूचनाएं वृंदा देवी को प्रदान करते हैं। अरे ये आप देख रहे हैं वृंदा कुंड है। आइए महाराज श्री के साथ आपको दर्शन कराते हैं श्री वृंदा कुंड के। ये वृंदा कुंड है।
महाराज वृंदा कुंड के विषय में आप वृंदा यानी वृंदा देवी के नाम से ही वृंदा कुंड है, यानी जहाँ भी जो भी स्थान होगा ना, जिस देवी देवता का स्थान है वो कुंड भी उसी के नाम से। महाराज कितना प्राचीन रहा होगा ये? ये तो वैदिक काल से है, पौराणिक है इसका महात्मा। हाँ जी। जी के साथ गुप्त कुंड के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आइए हमारे साथ गुप्त कुंड के दर्शन के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम आ गए हैं गुप्त कुंड पर और जानते हैं पूज्य पुजारी जी से यहाँ की क्या महत्वता है और यहाँ क्या लीला भगवान जी की। महाराज जी गुप्त कुंड के विषय में जैसे कि मैंने आपको बताया, गुप्त माने सीक्रेट यानी छुपे छुपे हुए। हुए। राधा रानी प्रातः यहाँ पधारती हैं जी और गोविंद के साथ में यहाँ लीला का जो भी व्यवस्था होता है जी उसको सुचारू रूप से वृंदा देवी को बताती है कि इस तरह से करना है, तो जी। वृंदा देवी उस लीला का व्यवस्था इस कुंड में करती हैं। जी ये वही लीला स्थली है जहाँ वृंदा देवी कुंज बनाती हैं राधा कृष्ण के लिए, जी जो भगवान का नाम हुआ कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। हाँ, ये प्रमुख स्थान है मिलने का राधा कृष्ण का, इसलिए इसका नाम हुआ गुप्त, क्योंकि छुप के आती हैं छुप राधा के। रानी। हाँ। जैसे कि पूज्य पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ आज भी ठाकुर और हमारी श्री किशोरी जी आज भी लीला करते हैं, परंतु इन साधारण आँखों से देखना संभव नहीं है। उस दर्शन के लिए हमको दिव्य चक्षु प्राप्त करने होंगे और वो केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए मेरे साथ गुप्त कुंड अंदर चलते हैं आपको। वृंदा महारानी की जय। जैसा कि सभी भक्तों ने मेरे साथ आचमन किए गुप्त कुंड के, और मेरा ऐसा मानना है कि आपको वास्तव में घर बैठे ही इस गुप्त कुंड के आचमन का लाभ प्राप्त होगा। आइए अब पूज्य महाराज जी के साथ और भी रमणीय स्थलों के दर्शन के लिए आपको लेकर के चलते हैं। आज आपने हमारे पूज्य पुजारी जी के साथ श्री वृंदा देवी मंदिर एवं वृंदा कुंड की यात्रा की। महाराज श्री, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ कोई मेला आदि साल में कोई आयोजन होता हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, मेला का जहाँ तक प्रश्न है, तो मेला यहाँ का प्रमुख जो है वो तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव है जी, कार्तिक मास। कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी से और पूर्णिमा तक जी वो मेला चलता है। लेकिन द्वादशी में हम लोग यहाँ तुलसी विवाह मनाते हैं, जो कि यहाँ देश और विदेश के बहुत भक्त आकर के उसका आनंद लेते हैं, और इतना विशाल और बृहद रूप हम उसको देते हैं कि शायद ही कहीं ऐसा उत्सव होता हो, क्योंकि ये तो प्रमुख तुलसी का घर है। तो भक्तों की ये भावना होती है कि तुलसी महारानी के घर से हम वृंदा देवी को विदा करें, जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं। तो उस भाव को लेकर के लोग यहाँ बहुत उत्साहित होते हैं और बहुत आनंद के साथ में अपना सभी गृह कार्यों से निवृत्त होकर के यहाँ पधारते हैं। रात्रि को पूरी रात्रि जागरण होता है, उनके प्रसाद आदि की व्यवस्था होती है। फिर दूसरे दिन यहाँ तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जो कि बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में देश और विदेश तक के भक्त आते हैं यहाँ पर। महाराज जी, आपने बड़ी सुंदर जानकारी दी, बड़ी सुंदर यात्रा कराई। मैं ब्रज महिमा परिवार की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आपने ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से जिस स्थान के दर्शन किए वो श्री वृंदा देवी मंदिर एवं श्री वृंदा कुंड के। आगे भी ऐसे दिव्य दर्शनों के लिए जुड़े रहिए हमारे ब्रज महिमा चैनल के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।